ने साडे वास्ते अफसर जेडे साडे वास्ते मुलाजम रखे नहीं, ऐसी उन्होंने वास्ते मुलाजम थोड़ी है। हर डीसी साहब, हर लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट का बंदा जानता है कि हम ये जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट को कोई हक नहीं है कि वो 300 रुपए किलो उसका रेट मुकर्रर करे। वज़ीर खुराक भी बैठे हैं, एक मिनिस्ट्री दी है, नाम पता उनका आपको? नहीं बताया। इंतजामिया ने सानू इन्हां नकेल पाने की कोशिश की थी, लेकिन वो नकेल पै नहीं सके। डीसी साहब कहणगे मैं पागल हाँ, मेरे बच्चे गिज़ड़ खांदे ही नहीं, तेरे बच्चे बच्चे ने, साडे बच्चे बच्चे नहीं, साडे कलेजी पोटियां खान, तेरे बोनलेस खान, मुफ्त दा माल धुर करते ने, मुड़ के सानू बदनाम करते ने। लाइफ स्टॉक दे कोई डमी है ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ। हुकूमत नूं चाहिए जिन्ने भी अफसर लाइफ स्टॉक दे ने, पंजाब फूड अथॉरिटी दे ने, सारे मुअत्तल करके नਵੇਂ भर्ती करन, वे ना मामला ठीक हो जाएगा। गुंडागर्दी इन्हां नूं बंद करो ते जेडे ताजर ने इन्हां नूं इज्जत नाल कारोबार करन दिओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ मोहम्मद आसिफ भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। टोरंटो मार्केट में मौजूद हूँ। अरसा दराज पहले जब ये टोरंटो मार्केट अनारकली हुआ करती थी, तब इसका नाम टोरंटो मार्केट था। वहाँ ये बर्ड्स वगैरह की सेल वगैरह की जाती थी। अब ये मार्केट बहुत बड़ी बन चुकी है, जो बिल्कुल फिरोजपुर रोड के ऊपर है। लेकिन वहीं पर इसी मार्केट पर कई करोड़ रुपया इस वक्त लगाया जा रहा है, इसकी रेनोवेशन के ऊपर भी और इसकी सफाई के ऊपर भी, और ये भी कि लोग यहाँ पर आएँ, अपनी गाड़ियाँ पार्क करें, आके ख़रीदारी करें। लोग आ जाएंगे, बिल्डिंग बन जाएगी, ख़रीदारी भी हो जाएगी। लेकिन असल सवाल ये होता है कि जेब के अंदर पैसे हैं या नहीं है। जिन पैसों की आपने ख़रीदारी करनी है, जिन पैसों का आपने गोश्त खरीदना है, वो आपने ज़िंदा मुर्गी खरीदनी है, आपने ब्रायलर खरीदना है, वो आपकी पहुंच में भी है या नहीं। एक गरीब इंसान जिसकी दिहाड़ी 1000 रुपये है, 1500 रुपये है, 1200 रुपये है, घर मेहमान आते हैं, नहीं भी आते, बच्चों का दिल करता है चिकन खाने को, वो इस काबिल है कि वो 1 किलो 1000 रुपये के अंदर लेकर जाके अपने बच्चों को खिला सके। उसके अंदर उसने सिर्फ चिकन नहीं लेकर जाना, फिर उसकी सब्ज़ियाँ डलनी हैं, उसके घी डलना है, बाकी लवाजमात होते हैं, वो सारे के सारे पूरे किए जाने हैं। अगर मैं रमज़ान की बात करूं, रमज़ान से पहले या रमज़ान के दरमियान में हुकूमत की जानिब से या ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से एक कंट्रोल रखा जा रहा था कि कीमतों पे कंट्रोल करना है, या चिकन महंगा ना हो, ब्रायलर महंगा ना हो, ये बात की जा रही थी। और अगर देखा जाए तो रमज़ान के दिनों में भी, अगर इस वक्त चूँकि मैं जिनके पास मौजूद उनके इंट्रोडक्शन में भी आपको करवाता हूँ कि रमज़ान के दिनों में भी चिकन को तकरीबन 800 से 900 रुपये किलो के करीब बेचा जा रहा था। लेकिन जबकि सरकारी जो रेट था वो 590 या 600 के करीब उसका रेट बताया जा रहा था कि जी इतने रेट पे दी जाएगी या इससे थोड़ी बहुत ज़्यादा दी जाएगी। यानी कि जो ज़िला इंतज़ामिया या डीसी लाहौर ने एक रेट तय किया था, उस रेट के मुताबिक ब्रायलर टोरंटो मार्केट में नहीं मिल रहा था। इस वक्त भी अगर मैं बात करूँ, आज या कल की बात करूँ, तो अब ये कहा जा रहा है कि जी ब्रायलर को कुछ रुपये सस्ता किया गया है। वो भी इस वजह से कि ये हमें पता चला है हमारे ज़राए के मुताबिक कि डीसी लाहौर की जानिब से कल एक मीटिंग की गई है, जिसमें मेरे साथ जो मौजूद हैं तारिक जावेद साहब, जो सदर हैं पोल्ट्री एसोसिएशन के, ट्रेडर्स के सदर हैं। यहाँ पे फार्मर कोई मौजूद नहीं है, जहाँ पर मैं बैठा हूँ तमाम ट्रेडर्स हैं और शॉपकीपर्स हैं जो थोक पे भी काम करते हैं और ताजिर भी हैं। इनकी मीटिंग की गई, उन्होंने ये कहा गया कि जी अगर आप वो रेट पे चिकन को नहीं फ़रोख्त करेंगे जो रेट डीसी तय करेगा या सरकार की जानिब से रेट तय होगा, डेफिनेटली जो डीसी तय करता है वो सरकार की जानिब से तय होता है, तो फिर उस पर एक्शन लिया जाएगा, उस पर क्रैक डाउन भी किया जाएगा। ये तमाम मामला थे। अब मसला ये है कि गलती कहाँ से हो रही है, क्या हुकूमत की जानिब से कोई ऐसे सब्सिडी नहीं दी जा रही जो ये लेना चाहते हैं, या फिर फार्मर की जानिब से महंगा चूज़ा दिया जाता है, फार्मिंग बहुत महंगी है, या फिर ट्रेडर्स की जानिब से कोई एक है कि जी हमने ये चीज़ इतने की बेचनी। कसूरवार कौन है, ये भी प्रोग्राम में हम निकालने की कोशिश करेंगे। आगाज़ करूँगा मैं तारिक जावेद साहब से। अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है, खैरियत है, ठीक ठाक है? आपने थोड़ी सी मेरी बातें तो सुन ली होंगी। जी बहुत सारी सुनी, थोड़ी सी तो नहीं, आपने तो बहुत ज़्यादा बातें कर दी हैं। इनकी मतलब अलग अलग जवाब देना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। आप छोटा छोटा करके चले जवाब देते हैं, कोशिश करेंगे पूरा जवाब देने की। मैं जवाब को थोड़ा सा आसान कर देता हूँ कि चिकन तुसी सारे महंगा कर दो। नहीं, सबसे पहले तो मैं आपकी पहली बात से शुरू करूँगा कि हम सीएम पंजाब के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने इस मार्केट की तरफ तवज्जो दी, इसकी रेनोवेशन शुरू करवाई, और आने वाले दिनों में ये एक स्टेट ऑफ द आर्ट मार्केट आपको नज़र आएगी जी इंशाल्लाह। तो उसके लिए हम सीएम साहब के बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं। अब जहाँ बात रह गई चिकन के महंगा सस्ता होने की, उसका जो मैकेनिज्म है टोटल वो हम वजाहत करने की कोशिश करेंगे। और इसमें अगर देखा जाए तो कसूरवार कोई नहीं है। अगर कसूरवार आप किसी को समझते हैं तो वो हुकूमत है। अच्छा, क्योंकि हुकूमत के हुकूमत है जी। अगर कोई कसूरवार है, अगर कोई कसूरवार है, चिकन पूरी दुनिया में महंगा हुआ है और चिकन के साथ साथ कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो महंगी नहीं हुई, लेकिन चिकन का मुआवजा हम लोग करते हैं 10 साल पुराने रेट से। अब देखें चिकन वही मकई वही। आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, दुनिया में महंगा हुआ है तो हमने उनसे अपने आप को मिलाना है। नहीं, जहाँ हम बाकी स्टैंडर्ड फूड अथॉरिटी के स्टैंडर्ड दुनिया से भी आगे वाले हम देखते हैं। फूड अथॉरिटी का स्टैंडर्ड मुझे कोई नजर नहीं आता अगर आप ये बात करेंगे। नहीं, उनके हैं सेटअप उनका है, लेकिन वो चलान करने की हद तक, FIR वो सही करने की हद तक नहीं। ठीक, अच्छा कंटिन्यू कीजिए। अच्छा, जहाँ तक मुर्गी महंगी सस्ती होने की बात है, देखें मुर्गी भी एक जानदार चीज़ है जो फीड खाती है, मेडिसिन लेती है, इस पर टैक्सेस हैं, और फीड में वही चीज़ें शामिल हैं जो हम लोग खाते हैं।
और यकीन करें कि मुर्गी की जो फीड है वो हम इंसानों की खुराक से कहीं ज़्यादा साफ़ सुथरी और बेहतर है। अच्छा, हम बिला मुबालगा मुर्गी की फीड को मैं खुद मेरे सामने पड़ी हो तो खा सकता हूँ। अच्छा जी। ग्रेज करने वाली बात नहीं है। अच्छा। जो एक तो ये बातें फैलाई जाती हैं कि मुर्गी की फीड बहुत गंदी होती है, और आजकल एक नई चीज़ माशाल्लाह उन्होंने चलाई है कि जी मुर्गी की फीड गंदी इतनी होती है, उसमें से कोरोना वायरस आ गया मुर्गी। हमारा अब देखें हमारा साथी चैनल है, जी, आपका साथी चैनल कहते हैं, यहाँ पे नाम जरूर लेना था तारिक साहब। सारे चैनल माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, अल्लाह ताला उनको अच्छाई की तौफीक दे। आमीन। अब कोरोना वायरस रेस्पिरेटरी सिस्टम के जरिए आता है, ये आपको भी इल्म है, बाकी सब उन्होंने फीड के जरिए डाल दिया जी, इसकी तो की कोई नहीं बनती जी। तो एक तो रिक्वेस्ट ये हमारी करते हम कुछ नहीं सकते, हाँ जी, तो कि ये ऐसी नेगेटिव रिपोर्टिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है। मुर्गी वही चीज़ें खाती है, मकई खाती है, सोयाबीन खाती है, और जब जब बिजली इस्तेमाल होती है, डीजल इस्तेमाल होता है, जब जब ये सारी चीज़ें बातें मुर्गी की कीमत से जुड़ी हुई है जो आप बातें कर रहे हैं, वही मैं अच्छा, करना। ठीक है। जब जब ये चीज़ें महंगी होती हैं तो उसकी फीड महंगी होती है। अच्छा, जब फीड महंगी होती है तो वही फीड खा के उस मुर्गी ने पलना, बढ़ना है, बड़ा होना है, गोश्त की शक्ल में आना है, तो उस मुर्गी की इन कास्ट बढ़ती है, इनपुट कास्ट जो है ना वो बढ़ जाती है। अब जब इनपुट कास्ट उसकी 400 रुपये किलो आएगी तो गवर्नमेंट को कोई हक नहीं है कि वो 300 रुपये किलो उसका रेट मुकर्रर कर दे, या तो वो वसाइल और सबाब भी फराहम करे फार्मर को कि भाई आपको ये चीज़ सस्ती दे रही है, आपको इतने की पड़ रही है। आप इस फार्मर की नुमाइंदगी कर रहे हैं, आप इस फार्मर के ट्रेडर हैं, क्योंकि यहाँ फार्मर मौजूद नहीं है। हम सबका रिज़्क उस मुर्गी से वाबस्ता है जो फार्म पे पैदा होती है, ट्रेडर्स लेके आते हैं और यहाँ पे दुकानदार उसको सेल करते हैं। तो ये कोई अलग-अलग बात नहीं है कि फार्मर्स को अलग है, ट्रेडर्स को अलग है। अच्छा, ज़्यादती कोई भी करे, खा वो फार्मर है या ट्रेडर है, वो नहीं होनी चाहिए। अच्छा जी। लेकिन अगर ज़्यादती ट्रेडर्स के साथ हो या फार्मर्स के साथ हो या दुकानदार के साथ हो तो वो भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तो मुर्गी महंगी होने की असल वजूहत ये हैं। दूसरे नंबर पर मुर्गी टोटल डिमांड एंड सप्लाई के मुताबिक चलती है। मुर्गी सस्ती भी होती है, अपनी इनपुट कास्ट से नीचे भी जाती है, तब गवर्नमेंट कहाँ होती है? नहीं, वो जब सस्ती जाती है वो गवर्नमेंट सस्ती नहीं करती है जी, वो गवर्नमेंट नहीं सस्ती करती जब सस्ती करती है। अच्छा, गवर्नमेंट का कभी भी इससे कोई तल्लक नहीं रहा और ना ही रहना चाहिए। इन दिनों पिछले दिनों गवर्नमेंट ने इसका रेट कैप किया, उसको रोकने की कोशिश की, कंज्यूमर की बेहतरी के लिए ये सारा कुछ किया, लेकिन कंज्यूमर का बेड़ा गर्क करके रख दिया। अच्छा, अक्सर लोग सुनाते हैं जी हमने 900 रुपये किलो गोश्त लिया, मैं ये सब झूठ है, मैं और कोई लफ्ज़ तो नहीं इस्तेमाल करूँगा। अब जाके बंदा बोनलेस लेता है अगले बंदे से, जी मुझे थाई का बोनलेस दे दें, और रेट उसको कहता है जी मुझे महंगा मिल गया। तो देखिए, अगर आपने चॉइस मीट लेना तो फिर रेट आपकी मर्जी। नहीं, आपने बोनलेस के रेट अलग तय किए हुए हैं, आपने जिंदा के रेट अलग तय किए हुए हैं, आपने ज़िबा के रेट अलग तय किए हुए हैं। एक मुर्गी जो 400 रुपये किलो है उसमें से 100 रुपये किलो वाले पंजे निकल गए, 100 रुपये किलो वाली गर्दन निकल गई, तो पीछे वाले का रेट वो तो नहीं रहना, वो लामहा लाभ बढ़ेगा। हाँ जी। तो एक तो वो 900 रुपये वाली बात बिल्कुल झूठ है। हमें तो कल एक हाई ऑफिशियल मीटिंग में सर ने भी बताया कि कौन सी ऑफिशियल मीटिंग बता दें आप, कौन सी? तो उन्होंने कहा जी मैंने 900 रुपये किलो खुद गोश्त खरीदा। किन्होंने कहा? बस एक हाई बताएं ना, एक कमीशन मुझे तो बता दें, इधर बता दें, पब्लिक को पता हो कि 900 के संग डिप्टी कमिश्नर लाहौर थे, उन्होंने बताया जी मैंने खुद परचेज किया 900 रुपये किलो गोश्त। अच्छा, डीसी लाहौर ने? तो बहरहाल हमारी समझ में बात नहीं आई, मैंने कहा जी आपने बोनलेस लिया होगा। हाँ जी। तो वो तो जाहिर हो सकता है। हाँ जी। तो बोनलेस तो 1000 रुपये किलो तक भी गया। अच्छा। बहरहाल मकसद ये है कि जैसे जैसे इस रेट को कैप करेंगे, या तो पीछे से उसकी अवेलेबिलिटी हो, हाँ जी, उस रेट पे पीछे से मिलना मुमकिन हो, फिर तो वो कैप आपका चलेगा। आप जो ये रेट तय करते हैं 900 पे फर्ज करेंगे, 800 रुपये या 700 जो भी आपने रेट तय किया, ये साफी मुर्गी का होता है, उसके अंदर गर्दन पंजे शामिल होते हैं, ये नहीं होते? ये तो क्लियर करना कंज्यूमर को। ये जो सरकार की तरफ से रेट लिस्ट शाया की जाती है उसमें वाज़ेह तौर पे लिखा होता है कि इस चिकन में पोटा, कलेजी और गर्दन शामिल हो। अच्छा, इसके ऊपर लिखा होता है। इसके बावजूद लोग बहस करते हैं कि नहीं जी हमें गर्दन के बगैर दें, पोटा कलेजी के बगैर दें, चर्बी उतार के दें। हाँ जी। और जो नोटिफिकेशन बाकायदा जारी हुआ है लाहौर हाई कोर्ट में इन्होंने दिया हुआ है, उसमें लिखा हुआ है ईडेबल चिकन। ठीक है। चिकन की वो चीज़ जो खाई जा सकती है वो चिकन के वजन में शामिल होगी। और यहाँ पे वो लोग भी रहे हैं जो अपना टिकटॉक बनाने के चक्कर में लोगों को तो कहते हैं कि ये कम क्यों हो गया है। अच्छा। ये सफाई में कम क्यों हो गया? कौन टिकटॉक बनाते हैं? एक फैसलाबाद के हैं, हमने उनके पास मतलब खिलाफ कोर्ट में हाई कोर्ट में भी गए हुए हैं कि उन्होंने अपना इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए अपने टिकटॉक के व्यूज़ के लिए दुकानदारों को हरासा किया, नाजायज़ जुर्माने किए हैं, अपनी टीमें साथ लेके, फर्जी कस्टमर साथ लेके जाके वो ट्रैप करते हैं दुकानदार को, फिर उनकी टिकटॉक बनाते हैं। कौन है वो? तो वो मुझे नाम नहीं याद। किस इदारे से हैं? लाइफस्टाइल डिपार्टमेंट। अच्छा, लाइफस्टाइल डिपार्टमेंट सरकारी मुलाजिम? सरकारी मुलाजिम है, नाम भी नहीं पता। और
नाम बूढ़ा आदमी भूल गया। नहीं नहीं बाकी नहीं याद है। साहब अगर आप भूल गए ना फिर मैं कारोबार तो लगा गया फिर। मैं अगर कह रहा हूँ ना कि हम उसके खिलाफ कोई नहीं, मुझे नाम बताने में कोई हर्ज नहीं है, बाकी मुझे नाम नहीं जब गवर्नमेंट आप काम करने में हर्ज नहीं है, अगर गवर्नमेंट आपको कह सकती है कि आपके खिलाफ क्रैकडाउन होगा, फिर आप भी कह सकते हैं कि गवर्नमेंट ने तो ये कर रही है। हम तो गए हुए हैं, हम तो एसी इकबाल उन ख्वाजा मेहर साहब उनके खिलाफ भी गए हुए हैं, उन्होंने हमारी गाड़ियों से जबरदस्ती मुर्गी उतरवा ली। अच्छा जी, देखिए नहीं उतार सकते, इख्तियार नहीं का कानून है, नहीं कोई इख्तियार नहीं है। अफसर के पास इख्तियार होता है, सब वो कुछ भी कर सकते हैं, आप लोगों के खिलाफ एक्शन ले सकते हैं, डीसी एक्शन ले सकता है, एसी एक्शन ले सकता है। नहीं बिल्कुल पाकिस्तान में ऐसे इख्तियार हैं तो सही, लेकिन अदालत कहती है कि नहीं है, अदालत कहती नहीं में है, फैसला हो जाएगा अच्छा इख्तियार है या नहीं है। अच्छा, बहरहाल आजकल तो इख्तियारात का पता ही नहीं है कि कौन सा इख्तियार किसके पास है, यही पता नहीं चल रहा। यही पता नहीं चल रहा। ठीक है। बहरहाल तमाम मेरी गुफ्तगू का मकसद ये है, ये मेरे साथ मैं इनसे बात करना चाहूँगा, फिर एंड में दोबारा आऊँगा आपके पास। मुर्गी महंगी सस्ती होने का तल्लक डिमांड सप्लाई से है। हाँ जी, उसमें शादियाँ, मौसम, बीमारी, बिजली, डीजल, फीड, चूजा, ये सारे फैक्टर। आपने एक बात हमें क्लियर कर दी है कि मुर्गी का रेट अप है या मुर्गी का रेट डाउन है, ये आप लोग तय करते हैं, ये सरकार तय नहीं करती। ये मार्केट तय करती है, ना हम तय करते हैं ना सरकार करती है। अच्छा, मार्केट का अप डाउन जो डिमांड एंड सप्लाई होती है, हम लोग एक अनाउंस करते हैं रेट, अंदाजन उसको इसका अनाउंस करते हैं। आप लोग सरकार से बिल्कुल बालातर हैं, आप लोग सरकार के अंडर नहीं, आप कहते हैं हम नहीं मानते सरकार को। हम लोग एक रेट अनाउंस करते हैं, सरकार उसको असेस करती है, फिर वो जाके ना वो प्रिंट होता है। लेकिन पिछले दिनों वो सारी असेसमेंट उन्होंने एक तरफ रखी और अपनी मर्जी का रेट लिस्ट पे देना शुरू किया, जिसका नतीजा ये निकला कि कंज्यूमर को गोश्त जो 650 रुपये में मिलना था वो 700 रुपये में मिला, 800 रुपये, 900, आप खुद कह रहे हैं वो 750 मिला, डीसी को 900 रुपये मिला, आप कह रहे हैं। नहीं वो बोनलेस था, वो अच्छा। तो उसकी तो हम बात ही नहीं कर सकते। मकसद ये है कि कहने का कि कैब करने से कंज्यूमर का नुकसान हुआ, फायदा नहीं हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, माशाल्लाह तारिक साहब ने मुर्गी के रेट के तमाम मैकेनिज़्म को बहुत अच्छे तरीके से बयान किया, बहुत अच्छे तरीके से बयान किया, और उन्होंने बताने की पूरी कोशिश की कि मुर्गी महंगी कैसे होती है। हाँ जी, और ये जो आप कहते हैं कि जी मुर्गी दुकानदार महंगी कर देता है, मैं कहता नहीं, मैं पूछ रहा हूँ आप महंगा कर रहे हैं, फार्मर महंगा कर रहा है, कौन कर रहा है, मैं तो पूछ रहा हूँ अभी भजन, मुझे तो पता ही नहीं है। मुर्गी हमेशा मार्केट फोर्सेस के साथ अपना रेट बनाती है। जो मार्केट फोर्सेस होती हैं वो मुर्गी का रेट तयन करती हैं, ना तो दुकानदार तयन करता है, ना ही फार्मर तयन करता है। डिमांड और सप्लाई मुर्गी के रेट को बनाती है। जब हम कभी भी मुर्गी के रेट करने की कोशिश करते हैं तो मुर्गी कहीं भी वाइल्ड तो एनिमल है नहीं, काश्त की जाती है। फार्मर इसको बाकायदा तौर पे अपने फार्म में ग्रो करता है और 35 से 40 दिन पालने के बाद मार्केट में ले आता है। मुर्गी का सर्कल बिल्कुल 35-40 दिन के अंदर अंदर चल रहा होता है। अगर किसी फार्मर को ये अंदाज़ा होता है कि इसका रेट जो है उसकी कीमतें ख़रीद से कम तय कर दिया गया है, तो फार्मर ने अगले महीने के लिए मुर्गी क्यों डालेगा? जब वो अपने फार्म में मुर्गी नहीं डालेगा तो क्या मुर्गी की डिमांड के मुताबिक सप्लाई पूरी रहेगी? और जब सप्लाई कम हो जाएगी तो रेट किस तरह से स्टेबल रहेगा? इसी वजह से हमारी मार्केट में मुर्गी का रेट स्टेबल रह नहीं पाता। अगर हम इसकी रेट को कैप ना करें तो मार्केट फोर्सेस को समझते हुए, चूँकि ट्रेडर फार्मर एक लंबे अरसे से मुर्गी का काम कर रहे होते हैं, तो उनको अंदाज़ा होता है किन महीनों में मुर्गी की डिमांड ज़्यादा होगी, वो उन महीनों में ज़्यादा से ज़्यादा मुर्गी को पालने की कोशिश करते हैं और मार्केट में उसकी सप्लाई बरकरार रहती है और रेट मुनासिब रहता है। देखिए फार्मर जो है ना लाइफ स्टॉक के एसओपी के मुताबिक अपना काम शुरू नहीं कर सकता, और जब फार्मर वो काम मेरे नाकस अकल के मुताबिक आप मुझे सही कर दीजिएगा, लाइफ स्टॉक जब उसको बताती है कि आपने ये हमारे एसओपीज हैं, आपने इतना चिकन डालना है, इस पर रेट ये होगा, फीड ये आपकी होगी, कुछ भी नहीं बताती। लाइफ स्टॉक कहाँ किसने कहा आपको कि वो बताती है? ये जवाब देंगे, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, बताएं। लाइफ स्टॉक तो आपको बताती है कि भाई इतने में होगा। आप अगर किसी भी इस तरह के मैकेनिज्म को प्रूव कर सकें, हाँ जी, और इस तरह की इंफॉर्मेशन को हमें या फार्मर को प्रोवाइड कर सकें, तो ये तो हमारे लिए एक बहुत अच्छी बात होगी। किसी भी डिपार्टमेंट में ऐसी कोई काविश नहीं हो रही होती जिसमें कि पैदावार को बेहतर करने के लिए काम किया जा रहा हो, जिसमें कि कोई काम नहीं कर रही है आपके हिसाब से, डाटा इनके पास मौजूद ही नहीं है कि इन्हें कितनी पैदावार चाहिए, किन महीनों में चाहिए और किस तरह से इसको बरकरार रखा जा सकता है। अगर इसके ऊपर काम कर लिया जाए तो डिमांड एंड सप्लाई 100% बराबर हो सकती है। मतलब ज़लील इंतजामिया लाइफ स्टॉक से मीटिंग किए बगैर आपके साथ बात नहीं कर सकती? नहीं, कैसा कह सकता हूं? नहीं, ऐसा नहीं है। जो पैदावार तो उन्होंने देखनी ना आपकी लाइफ स्टॉक, जिन महकमों ने जिम्मेदारी संभालनी है
उनको अपनी जिम्मेदारी संभालनी चाहिए। कौन कौन सा महकमा आपको जैसे ऐसा कि लगता है? इसमें सबसे ज़्यादा लाइफ स्टॉक का डिपार्टमेंट बनता है, बिल्कुल। उस लाइफ स्टॉक के डिपार्टमेंट को चाहिए कि वो इसके मुताबिक एक मैकेनिज्म बनाए कि पैदावार को किन किन दिनों में किस तरह से कितना होना चाहिए। एक फीड जो है, एक चूज़ा जो है, उसकी प्राइस किस तरह से तय होनी चाहिए, और इसमें जो इंग्रेडिएंट फीड में इस्तेमाल होते हैं, फीड के इंग्रेडिएंट को किस तरह से मुनासिब कीमत में रखना चाहिए। हाँ, वो इन्होंने क्या रेट इन्होंने तय करवाने हैं। चूज़ा और उसके रेट्स जो हैं उनको मुनासिब रखा जाएगा तो फीड भी बेहतर रहेगी। बाकी अखराजात बाकी अखराजात जो हैं जब हम इसमें शामिल करेंगे। मैं जवेद साहब क्वेश्चन है, आप माइक आगे कर सकते हैं, वापस ले लीजिएगा। अच्छा, मैं दरमियान में बात आ गई, बाद में भूल जानी थी, आप इसलिए इसमें कर बता लें। रहा हूँ कि लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट ने पीछे फीड का रेट बढ़ाया, मुर्गी का रेट कम किया। ये क्या तुकबंदी है? कौन सा असूल बनता है कि फीड का रेट आप बढ़ा रहे हैं और जो फीड खा के मुर्गी पाल के मार्केट में आनी है उसका रेट आप कम कर रहे तो हैं? ये बात कर डीसी साहब ने करनी थी, आप उनकी मीटिंग में शामिल थे। किया आपने बात की है? जी बिल्कुल की है, हाँ। और कल भी की है, हफ्ता पहले भी की फिर है, क्या कहा उन्होंने? सेक्रेटरी पीरा से भी की है कि और यही चीज़ हाई कोर्ट में भी रखी हुई है कि फीड की कीमत ये बढ़ा रहे हैं और तैयार मुर्गी की कीमत कम कर रहे हैं। एक ही महकमा दो काम मतदाद। बिल्कुल। अब आए जी। ये बात तो बिल्कुल हकीकत है और तमाम मीटिंग्स में हम इस बात को हर दफ़ा करते भी हैं। हमारी एसोसिएशन जो है पंजाब पोल्ट्री ट्रेडर्स एसोसिएशन, जिसमें तारिक साहब प्रेसिडेंट हैं, हम फार्मर, ट्रेडर और दुकानदार तीनों की नुमाइंदगी करते हैं और इनके साथ भरपूर तरीके से काम कर रहे होते हैं। इनकी तरफ से होने वाले तमाम मामलात को देखते भी हैं और इसकी जिम्मेदारी भी लेते हैं। इसी तरह से मैं टुलेंटल मार्केट का प्रेसिडेंट हूँ और टुलेंटल मार्केट के तमाम दुकानदारों की तरफ से होने वाले तमाम कामों को हम देखते हैं और उसके ऊपर हम गवर्नमेंट के साथ हमेशा से तावन करते हैं। हमारी इस मार्केट का शुरू दिन से एक रवायत रही है कि हमने हुकूमत के ख़िलाफ़ चलने का मामला कभी नहीं किया, हुकूमत के साथ मिल के मामला को बेहतर से बेहतर करने की कोशिश की। तो इदारे हुकूमत के ही होते हैं? बेशक ऐसे ही है, तो हम अदारों के साथ हर तरह से तावन करते हैं। कोई अदारा हमें ये नहीं कह सकता कि टोलेंटल मार्केट क्या ताउन कर रहे हैं, वो क्या ताउन कर रहे हैं, बताएं ज़रा। हम उनके साथ तावन ये कर रहे हैं कि तमाम रमज़ान में तमाम दुकानदारों ने अपनी जेब से पैसे डाले और मुर्गी के रेट को कम रखा। फेयर प्राइस मार्केट बनाई। हमारी एसोसिएशन ने सब्सिडी अपने पास से तमाम दुकानदारों को दी और ट्रेडर्स को दी, उससे हमने फेयर प्राइस कितनी सब्सिडी दी आपने? ये कितने पैसे लगे? ये जो टोटल डिटेल है ये तारिक साहब आपको बताते हैं। 200 मैं तो आपकी तरफ आऊँगा सर। टुलेंटन मार्केट इस साल नहीं, हर साल हुकूमत खा किसी की भी हो, टुलेंटन मार्केट की रवायत रही है कि यहाँ पे इसको हम फेयर प्राइस मार्केट में तब्दील कर देते हैं और जो फैक्टर मॉडल बाजार या रमज़ान बाजार या सहूलत बाजार में चल रहा होता है वही कैलकुलेटर करें ना, क्या रेट निकाला आपने? मुझे बताएं कितनी सब्सिडी दी आपने? मुझे रकम बताएं। की जरूरत नहीं है, जुबानी याद है चीज़। जुबानी बताएं, रकम बताएं। तो ये जो मार्केट है इसमें जो सहूलत बाजार वाला मॉडल है वही मॉडल यहाँ पे इस वक्त चला और सब्सिडी हम किसी को देते नहीं है यहाँ से। यहाँ जो दुकानदार है वो अपनी सब्सिडी खुद अपने पास से वो क्या है? कितने का बेचा आपने गोश्त? उसमें उनको 50 रुपये किलो भी कम बेचना पड़ा, किसी दिन 60 कम बेचना पड़ा, किसी दिन 100 रुपये किलो भी कम बेचना पड़ा। अच्छा। और अगर मैं उनके नुकसानात आपको बताऊँ आप लोग यकीन नहीं करेंगे, लेकिन उन लोगों ने किए। अच्छा। कुछ मजबूरी भी थी और कुछ इंसानी हमदर्दी भी थी, कुछ खौफ खुदा भी था। बिल्कुल। तो उस बात पे टुलेंटन मार्केट के दुकानदारों को अप्रिशिएट करना बनता है कि टुलेंटन मार्केट के दुकानदारों को अप्रिशिएट कौन करे? आपको लाइफ स्टॉक करे, डीसी साहब करे, कौन करते हैं? हम खुद करते हैं, सरकार करे? हम खुद करते हैं। हमने कल भी सबको बुलाया, मेरा ख्याल आप भी थे, बिठा के चावल खिलाए। हाँ जी, मैंने भी तो चावल खिलाए तुसी। तो एक तो गल की है इनकी हौसला अफजाई ही आने वाले नहीं, मुझे कब चावल खिलाया? मुझे ये तो बताएं, आप साथ थे, आपको किरा ऑन रिकॉर्ड इल्जाम ना लगे हो? नहीं, मेरा ख्याल कल को नहीं, मैं परसों तरसों कराए होंगे, मेरी मुलाकात नहीं हुई। कल भी चावल हमने यहाँ पे बांटे, जगह पका के और खाए भी। अच्छा। तो इन दुकानदारों की हौसला अफजाई करना जो है ना, मैं अगले साल के लिए मतलब उनसे मैं एंड में दोबारा आपको आऊँगा तारिक भैया, आप सारी बातें सुन रहे हैं, एंड में होंगे सर, क्या कहेंगे आप? सारी बातें आप सुन रहे हैं, मैं फिर कहूँगा रेट। माइक पास कर लें प्लीज। मैं टुलेंटन मार्केट के वाइस प्रेसिडेंट हूँ। जी जी। तो बातें सारी तारिक साहब ने, जवेद साहब ने आपको बता दी है। हमारा मेन इशू यही रेट कैप का था, जो हमारे लिए मसला बना हुआ था कि जो गवर्नमेंट ने रेट कैप कर दिया है, हमें जो आगे होटलों पे सप्लाई देनी पड़ती थी वो हमें गवर्नमेंट के रेट के मुताबिक देनी पड़ती थी, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा लॉस हुए हैं। कोई हमारी जो पार्टीज़ हैं उन्होंने हमारे साथ तावन किया, उन्होंने कहा जी ये रेट आ रहा है, हमें इस चीज़ का पता है कि मार्केट में ये रेट नहीं है,
उन्होंने हमें किसी ने कोई 50%, किसी ने 40%, किसी ने 30% हमारे साथ तावन किया, लेकिन हमारे नुकसान में ही है। और सरकारी इदारे कहते हैं, जैसे फूड अथॉरिटी हो गए, इस तरह के इदारे कहते हैं मुर्दा मुर्गियां बेच के भी इनमें पैसे पूरे कर लेंगे ने। और नहीं सर, ऐसे कहाँ पे वो कहते हैं अभी गला कर देने के अभी भी आप नुकसान हो देखिए गया। ईद के कितने दिन हो गए, सारी तकरीबन 60% मार्केट बंद पड़ी हुई है इसी वजह से कि लोग नुकसान करके कुछ कितना ये हुए नुकसान, हैं। आपका कितना नुकसान हुआ है? सर ये तो कोई कैलकुलेशन की होगी नहीं, आपने? ये कोई कैलकुलेशन नहीं है, तो बस आप डिमांड क्या करना चाहते हैं? आप कहना कर्जा क्या ही चाहते चढ़ा हुआ है, हैं? कर्जा ही चढ़ा हुआ है, कर्जा ही कर्जा है बस। अच्छा जी, कितना कर्जा चढ़ गया? काफी ज़्यादा, तो कहना क्या लाखों चाहते से है, हैं? लाखों से है। देखें, अभी भी ज़िला इंतजामिया की जानिब से कहा गया कि अगर आपने कम, कि किसी ने कुछ दे देना जो बता के आप बताने को भी फायदा है, मैंने कहा नहीं, पता लग जाए ना महकमे को आपको कितना उन्हें नुकसान हुआ है। पता है, सबको पता है। देखिए, अब ज़िला इंतजामिया ने बोला है कि अगर आपने उनके मुताबिक रेड ना किए तो आपको लोगों के खिलाफ क्रैकडाउन होगा, और क्रैकडाउन में आपको पता फिर क्या नहीं, होगा? ऐसे थोड़ी होगा, जबरदस्ती कैसे करवा लेंगे हम? सारे बंद करके दुकानें करेंगे, जाके बैठ जाएंगे वो निकलवा देंगे फिर हमारे- जबरदस्ती, ओके कि आओ बाहर आके लोगों को चिकन वो बेचो, फिर उसमें आपका ये अपना तो बैठे हुए हैं नुकसान। सारे बड़े जैसे ही कितनी देर बैठेंगे आप लोग घर में? ये बात इधर ले आओ भाई, हकीकत गल करके इधर ले आओ हकीकत जरा। ये है जी कि नहीं, पहले उधर लेके आना है। हम अच्छा। तो किसी भी सूरत पे हुकूमत के साथ तसादम नहीं चाहते, ना ही कभी हुकूमत महालत पॉलिसी बनाते हैं, लेकिन हमारी आपके सतह से ये रिक्वेस्ट है हुकूमत से कि दुकानदार हो, ट्रेडर हो या फार्मर हो, नुकसान करने की एक हद होती है, उसके बाद नुकसान के ज़्यादा हो जाने से दुकानें बंद होंगी। देखिए, सरकार फार्मर ने आपको अपना ना एक काम मिनिस्ट्री बंद दी है, करेंगे। जावेद साहब, जिसका नाम है वजीर खुराक भी बैठे हैं, एक मिनिस्ट्री दी है, नाम पता है उनका आपको? जी नहीं बताएं। खुदा दा वास्ता जी, तुसी दसो। जी जितनी देर तो बिलाल यासीन साहब रहे हैं हमारी मुलाकात होती रही है, और जब से वो गए हैं नए मिनिस्टर साहब आए हैं, ना कोई मुलाकात ना कोई बात। क्यों नहीं किया आपने? फिर गलती उनकी है कि आपकी? आप गए नहीं अपने मामला रखने उनके नहीं सामने? नहीं नहीं, मेरी बात सुने, ये जिम्मेदारी मिनिस्टर साहब की है कि वो अपने मामला को देखें, मुतलका लोगों मेरी को गल सुनो, मिलें, डॉक्टर और मरीज़े को नहीं आंदा कि तेनों की होया, मरीज आके कहता कि डॉक्टर साहब मैंने होया हम मरीज नहीं हैं, हम मतूब हैं। आप मुतासरीन में तो है ना? हम मतूब हैं, मरीज नहीं है। मुतासरीन में तो भी नहीं है आप? मैंने बताया ना, हम मतूब हैं, हमें तो बगैर किए किसी जुर्म की सजा दी जा रही है। वो उनके पास बहाना है, वो कहते हैं हमें तो आगे कुछ कहा नहीं। नहीं हमें तो आगे कोई बात ही नहीं मीडिया की के किसी ने। जरिए, हर चीज़ के जरिए हम देखें, सेक्रेटरी लाइफस्टाइल से मिले, डीसी से मिले, आपको हर मिनिस्टर जगह- मिलते नहीं है, जाते नहीं, आप जा नहीं सकते उनके दफ्तर में, मिल नहीं सकते, आप आमी हैं। नहीं, हमने 10 दफा रिक्वेस्ट की, किसी ने टाइम ही नहीं दिया। आप ये नहीं क्यों कि हमने क्यों मिलने टाइम नहीं की दिया? कोशिश नहीं की, हमने हर सतह पे मिलने की कोशिश की, हमने चैम्बर में उनको बुलाना चाहा। आप उन्हें बताएंगे लाइफ स्टॉक ये कर रही है, जो आप हमें बता रहे हैं, आप बताएं लाइफ स्टॉक ये कर रही है, ज़िला इंतजामिया ये कर रही है, हमारे मामला सुने, हमें इतना महंगा पड़ा, ये सारी बातें बताएं उनको भट्टी जाके। साहब, आपको हर चीज़ की खबर है, हर बंदा, हर डीसी साहब, हर लाइफ स्टाइल डिपार्टमेंट का बंदा जानता है कि हम ये जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, जो करना चाह रहे हैं वो मुमकिन नहीं है, हो नहीं आप सकता। गलत कर रहे हैं, ये कह रहे हैं? वो कर रहे हैं। अच्छा, वो कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद वो ये भी कहते हैं कि हमें मजबूरी है, हम कुछ कर नहीं सकते। क्या मजबूरी है? मैं ये तो उनसे पता करना आपने चाहिए। पूछी नहीं? असल में उनको समझ शायद ये है, या उनको ये समझाया गया कि ऐसे करने से मुर्गी सस्ती हो जाएगी। जबरदस्त डंडा परेड करने से। मैंने सुना कि डंडा परेड का भी बोला कि डंडा परेड होगी सारे। जी बिल्कुल बोला, हुई भी है, लेकिन उससे मुर्गी महंगी हुई है, सस्ती नहीं हुई। अब कल की मीटिंग के बाद और परसों की मीटिंग के बाद देखें, उन्होंने रिलैक्स की है, जिंदा मुर्गी का रेट आना शुरू हुआ है। क्या है रेट? मतलब लिस्ट पे अभी भी नहीं आया, लेकिन लिस्ट पे गोश्त का रेट खत्म कर दिया गया। सरकारी रेट गोश्त का खत्म कर दिया? वो एसोसिएशन की भी दरख्वास्त थी और कंज्यूमर का भी उसी में मफाद है कि सरकारी रेट लिस्ट पर ये जो 900 रुपये किलो का चक्कर चलता है ना, वो बंद हो जाएगा। अच्छा। अब कोई ये नहीं कहेगा कि मैंने 900 रुपये किलो चिकन खरीदा। अच्छा, वो अपनी जिंदा मुर्गी ले, उसको करवाए। क्या रेट निकाला जिंदा मुर्गी का? अभी गवर्नमेंट ने वही 411 ही निकाला है। 411 वो ठीक निकाला नहीं है। आपकी कॉस्ट क्या आ रही है? हमारी 375 रुपये रात को फार्म की थी, तकरीबन और- 80-90 रुपये। 411? नहीं 411 तो सरकार ने सरकारी घटाया ना। रेट है ना, इसमें अभी भी 75 रुपये का फर्क है। हाँ, तो लेकिन ये भी यकीन दहानी कराइए कि 3-4 दिन तक जो एक्चुअल रेट होगा डिमांड एंड सप्लाई के ये मुताबिक। मैं एंड में आपसे सारी मेन बात पूछूंगा, भाई को माइक देंगे। भाई जान माइक संभालिएगा सर। सर आप लोगों की बातें बड़ी अहम है, इन्होंने मैं लास्ट लेना, तारिक साहब ने तो वैसे भी बाज नहीं आना। बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह हमारे चेयरमैन पंजाब पोल्ट्री सदर के तारिक जवेद साहब, हमारे सदर जी जी भाईजान, बिल्कुल ऐसे ही है। इकबाल साहब ने बात की है, हम बात उधर आ जाएं, हकीकत पे मुर्गी यही भी आ है, जाएं। हमारी भी वही है कि जो हम तो गवर्नमेंट के हिसाब से ही चल रहे हैं, हमें तो जो मार्जिन दिया गया है 14 रुपये। आप गवर्नमेंट से मिलते तो है नहीं, आपने तारिक साहब को भी कहा नहीं आए मिनिस्टर साहब के पास चले? मिलते हैं, गवर्नमेंट ने तावन भी किया है, हमारी मीटिंग। किससे मिले हैं आप? क्या बात हुई है आपकी? सलमा भट्ट साहब से मिले हैं। किससे मिले हैं? सलमा भट्ट साहब। सलमा भट्ट साहब तो सिर्फ प्राइस कंट्रोल कर रही थी। वही ना, वही कंट्रोल। हाँ जी, वो तो सिर्फ बाजारों में प्राइस कंट्रोल कर रही थी। मुक गया, कम होना था फिर। डिपार्टमेंट वहाँ आया होता है। अच्छा, ठहर मैं एंड में आऊँगा, मैं घर बताएं फिर। हमारी काफ़ी मीटिंगें हुई हैं और उन्होंने बड़ा अच्छा तावन किया है।
हम तो उसी हिसाब से चल रहे हैं किस जो हमें मार्जिन दिया गया है, लेकिन अभी खरीद हमारी महंगी है तो उससे सस्ता तो हम बेच नहीं सकते। इन शॉर्ट के जो रेट डीसी ने दिया आप उस रेट पे नहीं बेच सकते? खरीद ही नहीं है तो बेचेंगे कैसे? बात खरीद खत्म हो मिलेगी गई। तो फिर बेचेंगे। बात खत्म फिर ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਵਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈਗਾ ਛੁਤਰੇ ਬੇਮਹਾਰ, ਹਾਂਜੀ ਸੁਣਿਆ ਜੇ? ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਸਾਲ ਕੇ ਦਿਓ ਤਸ਼ਰੀਹ ਮਫਹੂਮ ਦੱਸੋ। ਊਂਟ ਹੈਗਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਕੇਲ ਪਾਈ ਰੱਖੋ ਨਾ ਉਹ ਟੁਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਨਕੇਲ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਕੇਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ? ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਕੇਲ ਪੈ ਨਹੀਂ ਸਕੀ, ਉਹ ਪੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫਿਤਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਨਕੇਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਕੇਲ ਪਾਓ। ਸ਼ਖਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ, ਜੰਮਦਾ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਰਗੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਕੇਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਨਕੇਲ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਉਹ ਨਕੇਲ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਐਡਿਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਯਾਰ, ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੀ ਬੁਲਾ ਦਾਂਗੇ ਅੱਗੇ। ਉਹ ਨਕੇਲ ਨਾ ਪੈ ਸਕਣ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਊਂਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੇਮਹਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਫਿਰ 900 ਤੇ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ 1000 ਰੁਪਏ ਤੇ ਵੀ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਨਕੇਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਸ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਦੀ ਰੇਟ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ 650 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਓਪਨ ਕਰ ਦੇਣ, ਮੇਰਾ ਦਾਵਾ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਓਪਨ ਕਰ ਦੇਣ, ਇਹ 2 4 5 10 ਦਿਨਾਂ ਚ ਇਹਦਾ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਓਪਨ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣ, ਜੋ ਡਿਮਾਂਡ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰੇਟ ਬਣਦਾ ਲਿਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਦਿਨ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਪਾਬੰਦ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਲਿਸਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਹਾਂਜੀ ਯਾਨੀ ਇਹ ਉਹ ਊਠ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਾਂ ਚ ਕੱਲਾ ਦੌੜੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫੜੇ ਨਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਫੜੇ, ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਝਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਐਂਡ ਉਹੀ ਫਿਰ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਗਾਹਕ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਗਾਹਕ ਜੋ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰੂਨੇ ਮਿੰਨਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਮਾਰਜਨ ਦੇ ਕੇ ਜੋ ਅਸਲ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹਦੀ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਦਿਓਗੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ 14 ਰੁਪਏ ਮਾਰਜਨ ਜਿਹੜਾ ਮੁਤੱਈਨ ਹੈ ਉਹ ਲਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ 1 ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਫਾਲਤੂ ਲੈ। ਅਸੀਂ 14 ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਚਿਕਨ ਦੇ ਮਗਰ? ਕਮਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, 14 ਰੁਪਏ ਟੋਟਲ ਮਾਰਜਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਖਰਚੇ ਵੀ ਕਰਨੇ ਨੇ, 2 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦੇ ਕਮਾਣੇ ਆ, 14 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਜੀ ਬਸ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ 100 ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੇਚੋਗੇ, ਕੌਣ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਨੇਗਾ? ਵਾਹ, ਇਹ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਡੇਲੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ 14 ਰੁਪਏ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੇ, 14 ਰੁਪਏ ਜਿੰਨੇ ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੱਕ ਮੁਰਗੀ ਹੋਣੀ ਉਹਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਮੁਤੱਈਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 14 ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਫਾਰਮਰ 500 ਕਰਦਾ ਜਾਂ 600 ਕਰਦਾ ਜਾਂ 400 ਕਰਦਾ, ਇਹਨੇ ਤੇ 14 ਹੀ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ? ਹਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਰੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਅਗਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਸਹੀ ਬਣਾਏਗੀ, ਹਾਂਜੀ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਉਹਦਾ ਪਾਬੰਦ ਹੋਏਗਾ, ਉਸੇ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੂੰ ਮੁਰਗੀ ਦੇਣ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਹਿੰਗੀ ਵੇਚੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛਣਾ ਵਾ, ਲੈ ਭਾਈਜਾਨ ਪਕੜੇ ਮਾਈਕ ਭਾਈ। ਅੱਛਾ हम लोग टोलेंटल मार्केट के दुकानदार और पंजाब पोल्ट्री ट्रेडर्स के अहदेदारान इधर बैठे हुए हैं। हम आपके हवाले से गवर्नमेंट से वादा करते हैं कि अगर गवर्नमेंट रेट के मैकेनिज़्म को बेहतर कर दे, जो हकीकी मैकेनिज़्म है मार्केट फोर्सेस के मुताबिक, तो हम ये वादा करते हैं कि टोलेंटल मार्केट में मुर्गी का रेट गवर्नमेंट की मुतवक्का जो ख्वाहिशात हैं उसके मुताबिक बिकना शुरू हो जाएगा। नहीं फिर तो गवर्नमेंट ही सब कुछ करेगी ना, फिर आपने थोड़ी रेट निकालना है, फिर तो वो आपको देंगे। ए गल्ला ही नहीं जब आप इस रेट को कैप नहीं करते और इसकी डिमांड एंड सप्लाई के मुताबिक रेट को बनने देते हैं, तो डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ती है और सप्लाई भी बढ़ जाती है, तो रेट बैलेंस हो जाता है। बात का आपने जवाब देना, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਜਵਾਬ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਗਵਰਨमेंट तय करे, यही गल्लां हो जा रही हैं उस टाइम दी। बात ऐसे है, ये माइक पास करें। हाँ जी, ठीक है, इनकी गुफ्तगू बहुत खूबसूरत है। ट्रेडर है ना, अभी ट्रेडर है आप? जी जी ट्रेडर है। बात ऐसी है कि हमें फ्री हैंड दे दिया जाए ना, तो हर फार्मर जो है ना मुर्गी तैयार करेगा। क्या फ्री हैंड दे आपको? ऑलरेडी आपको फ्री हैंड ही है, रेट आप तय करते हैं, 10 दे पेने हो। कैसे फ्री हैंड है? वो सब चीज़ फिक्स है, ये तो हमारे बड़े हैं, घर बैठे हैं, मौजें कर क्या रहे फिक्स हैं। है? दुकानदार इधर सारे परेशान है, ठीक है। जो मजिस्ट्रेट आता है या कोई आला हुकाम आता है, वो रेट लिस्ट चेक करता है। रेट लिस्ट पे अगर रेट 411 रुपये गवर्नमेंट ने दिया हुआ है, हमने 500 रुपये तो मंडी से खरीदा हुआ है, तो हम 411 के मुताबिक कैसे बेचें? हाँ। ठीक है, वो हमें भारी जुर्माने करते हैं। बिल्कुल होता है। हमने घर से ला के तो नहीं जुर्माने पूरे करने, इधर से ही फिर करने हैं। ठीक है, ऐसे मामला गवर्नमेंट हमारे साथ तय करे जिसमें हमारा नुकसान ना हो। ठीक है,
जब फार्मर को प्रोटीन महंगी मिलेगी वो मुर्गी महंगी देगा। नहीं, यही वो बात कर रहे हैं। मुझे आप कह रहे हैं कि जी आवाम को आप कह रहे हैं हमें फ्री हैंड दे रहे हैं। आपको क्या फ्री हैंड दे? आपको फ्री हैंड मिला तो हुआ है। ये देखिए एसोसिएशन के साथ मुताबिक गवर्नमेंट के जो काम है वो आपस में कंप्रोमाइज करके रेट निकालें तो फिर सारे मामला ठीक है। देखिए, किसी भी काम की सूरत में ऐसा होता है कि आपको अगले के बाद जाना पड़ता है, बताना पड़ता है, फाइनल से 20 बंदे आए हैं, साडा मसला हल करो। गवर्नमेंट ने साडे वास्ते अफसर ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੱਖੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਥੋੜੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਕੀ ਲੈਣ ਜਾਈਏ? ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣ ਕੇ ਬਹਿਣ ਕਿ ਬਈ ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡੀਏ, ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਛੱਡੀਏ, ਮੁੜ ਕੇ ਜਾਈਏ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲਟਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਯਹੀਂ ਕਰਵਾ। ਸਾਡੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਫਿਸ ਆਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਰਾਏ ਅਮਲ ਦੱਸੇ, ਐਸਓਪੀਸ ਦੱਸੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਆ ਕੇ ਤੇ 2 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਸਾਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੈ, ਉਹ ਆਂਦਾ ਹੈ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਾ ਦੇਗਾ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨ ਦਿਆ, 10,000 ਤੈਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਖਾਤਰ 3 ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਮਗਰ ਰਹੇਗਾ। ਨਾ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਗਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਠੋਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਨਫ਼ਰਤ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ। ਸਾਡਾ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਯਾਰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਕਰੀ ਜਾ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ? ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਫਿਰ ਆਵਾਮ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਵੇਂ ਆਵਾਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ? ਮਹਿੰਗੀ ਸ਼ੈ ਖਰੀਦੇਗੀ ਅਸੀਂ ਸਸਤੀ ਵੇਚ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਡੀਸੀ ਨੇ 900 ਰੁਪਏ ਲਿਆ। ਉਹ ਭਾਈ ਡੀਸੀ ਨੇ 900 ਰੁਪਏ ਬੋਨਲੈਸ ਲਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੁਰਗੀ ਬੰਦ ਮੁਰਗੀ 700 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਨਾ ਤੂੰ ਕਲੇਜੀ ਪੋਟਾ ਨਾਲ ਲੈ, ਉਹ ਕੋ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣਗੇ ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਆ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਗਿਜ਼ੜ ਖਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕਲੇਜੀ ਪੋਟੀਆਂ ਖਾਣ, ਤੇਰੇ ਬੋਨਲੈਸ ਖਾਣ, ਤੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਮੁਰਗੀ ਖਾ। ਬੰਦ ਐਵੇਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਕੁਕੜੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜ਼ਲੀਲੋ ਖਵਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਲਓ ਪੁੱਤਰ ਮੋਜਾਂ ਕਰੋ, ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਲਾਓ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰੋੜਪਤੀ ਹੋ ਗਏ, ਰੋੜਪਤੀ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਓਗੇ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ? ਉਹ ਭਾਈ ਕਿਉਂ ਜਾਈਏ? ਤੂੰ ਦੱਸ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਤੂੰ ਦੱਸ ਕਿਉਂ ਜਾਈਏ? ਦੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਤੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਈਕ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਦੇ ਲਗਾ। ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹਿਕਮਾ ਸਾਡੇ ਲਾਈਵ ਸਟਾਕ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੈ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰੁਸਤ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਫਸਰ ਤਨਖਾਹ ਏਸੀ 'ਚ ਬਹਿਣ ਦੀ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛੇਗਾ ਭਾਈ ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿਆ। ਆਪਾਂ ਹੀ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਚਿਕਨ ਮਹਿੰਗਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਚਿਕਨ ਮਹਿੰਗਾ ਵੇਚਨੇ ਆ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਚਿਕਨ ਗਲਤ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜੋ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ 1 ਮਿੰਟ ਰੋਜ਼ ਦਿਹਾੜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ 'ਚ ਪਾਇਆ ਨੇ। ਉਹ ਪੈਟਰੋਲ ਸਸਤਾ ਹੋਣੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਮੁਰਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਰਹੱਦ 'ਚ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੰਧ 'ਚ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗੱਡੀ ਪਾਣੀ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਮੇਰੇ। ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਕੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਦਈਏ? ਆਹੋ ਕਿਉਂ ਦਈਏ ਦੱਸੋ? ਸ਼ੈ ਖਰੀਦਣੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਵੇ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇ, ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਦੇਵੇ। ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਵੇ ਦੱਸੋ? ਸਬਸਿਡੀ ਫੀਡ ਸਸਤੀ ਕਰੇ, ਪੈਟਰੋਲ ਸਸਤਾ ਕਰੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਸਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਮੁਰਗੀ ਸਸਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਗੱਲ ਇਹੀ ਤੇ ਗੱਲ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸੋ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਮਸਲਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਦੱਸੀਏ ਜਾ ਕੇ? ਫਿਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਨਗੇ ਫਿਰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਅਸੀਂ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ 30 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਅੱਛਾ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਡਬਲ ਲਵਾਂਗਾ, ਠਹਿਰ ਜਾਓ, ਇੱਧਰ ਆ ਲਓ ਨਾ ਪਹਿਲੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਆਪ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਘੁੰਮਣ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਫਸਰ ਲਾਈਵ ਸਟਾਕ ਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਫੂਡ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਕਰਨ, ਵੇਖਣਾ ਮਾਮਲਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਨਮਨ ਭੇਡਾਂ ਨੇ, ਜਨਮਨ ਭੇਡਾਂ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਘਰ ਕਿਹੜੀ ਕੁਕੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਨੈਪਲੇਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜਾ ਕੁਛ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਫਤ ਦਾ ਮਾਲ ਧੁਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਚੱਲ ਸਹੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਚਲਾਣਾ ਮੈਂ ਚਲਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਸੀਐਮ ਹਾਊਸ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣਾ, ਬਿਹਤਰੀਨ ਚੀਜ਼ ਦੇਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਮੇਰੇ ਰੇਟ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਦੱਸੋ। ਸੀਐਮ ਹਾਊਸ ਹਾਂ, ਦੇਸੀ ਮੁਰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਿਹਤਰੀਨ ਮੁਰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫੂਡ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਵਾਮ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ? ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ 900 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਬੋਨਲੈਸ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਉਹਨੇ ਉਂਝ ਮਾਲ ਧੁਰ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਐ 900 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਮੁਰਗੀ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ नहीं चलन दो अच्छा अगे ਇਹ ਚਲਾ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ रोकते मैंने पूछो क्यों रोकते हो ਮੇਰਾ ਇਹ ਲੋਕੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਰੋਕਦੇ ਨੇ ਰੋਕ ਦੇਣਾ अच्छा ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ ਤਾਲਾ ਅਫਸਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹਾਂਜੀ। ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਫਸਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਮ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰੋ हाँ जी ਤੇ ਆਵਾਮ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਨਾ ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖਿਦਮਤ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਵੇਖੋ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਡਰ ਗਏ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਡਰਿਆ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰ ਇਹ ਸਕਦਾ ਡਰ ਗਏ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੀ ਹੈ ਕਰੋਗੇ ਮਾਈਕ ਮਾਈਕ ਅੱਗੇ ਕਰੋ ਨਾ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਕਰੋ ਉਹਦਾ ਨਾ। ਇਕਰਾਮ ਕਰਨਾ ਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲਓ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਜੀ ਵੇਖੋ ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਗਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੋ ਜਾਣਾ ਚਲੋ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਗਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈਗੇ ਆ ਅਸੀਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਆ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੁਣ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿ ਜੁਮਲਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕੀ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹ ਭਾਜੀ ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਸਦਰ ਅਸੀਂ- ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ? ਕੀ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂਜੀ। ਐਬੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਉਹ ਸਦਰ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਲੱਬੈਕ ਲੱਭਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਹੀ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹਾਂਜੀ। ਅਸੀਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੋਲ ਆਪ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਬੋਲ ਲਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੀ ਹੋਇਆ ਪੁੱਛੋ ਹੁਣ ਹੁਣ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੋ ਇਹ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਮਾਮਲਾ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ Clapping ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਈ ਜੀ, ਜੀ clapping ਆਪਣੇ ਹੋਈ ਉਨਕੇ ਲਈ। ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਹਾਂਜੀ। ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੀ ਜਾਣੇ ਆ ਅਸੀਂ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਕੋ ਵੀ ਜਾਣੇ ਆ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੰਟਰੋਲ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਣੇ ਆ ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਲਮਾ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੰਟਰੋਲ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕ ਬੀਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ੁਕਰ ਔਰ- ਕਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੀਸੀ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਸਸਤਾ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਾਹਿਬ ਸਹੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਹ ਨਾਰੇ ਵਾਲੇ ਛੱਡ ਦਿਓ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨਹੀਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰਵਾਇਤੀ ਚਾਹਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਈਏ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦਾ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਲੂਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਜੋ ਮੁਤਾਲਬਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਮਝਿਆ। ਪੂਰਾ ਮੁਤਾਲਬਾ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋ ਵਾਅਦਾ ਗਿਆ ਕੀਤਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਪੂਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੋ ਗਿਆ ਚਿਕਨ ਸਸਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਕਨ ਸਸਤਾ ਦਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੀ ਗੱਲ ਸੀ? ਸਾਡਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਚਿਕਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰੇਟ ਰਿਸਪ੍ਰੈਂਡ ਕੀਤੀ ਜੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੋ ਔਰ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ। ਦੂਸਰਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਉਹਨਾਂ ਕਈ 3-4 ਦਿਨ ਚ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਵੇ 75 ਰੁਪਏ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਦੋ ਮੁਤਾਲਬੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਤੇ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਜ਼ਿੰਦਾ ਮੁਰਗੀ ਦਾ ਰੇਟ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜੇ ਹਾਂਜੀ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜੋ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰੇਟ ਦਿੱਤਾ मैं एंड शिप दोबारा मंगे अब इन्हें ले लो पहले आप साढ़े को 5 मिनट रह गए ने ताड़ी मेहरबानी ले भाईजान पकड़े बताएं आप क्या कहेंगे शादी की तरह गल्ला आप बातें आप सुन रहे हैं ना जी जी मैं बिल्कुल क्या कहेंगे आप इन सारी बातों पे आप भी ट्रेडर हैं जी जी मैं ट्रेडर कि शॉपकीपर हैं शॉपकीपर दोनों ही है ना जी जी क्या कहेंगे क्या नुकसान हो रहा है आपका ठीक चल रहे हैं मामला ये डिमांड और सप्लाई के मुताबिक होता है जिस तरह अभी मुर्गी जो है उसकी डिमांड ज़्यादा है हमारे पास मुर्गी महंगी पहुंचती है तो इस वजह से हमें भी उस रेट के मुताबिक बेचनी पड़ती है हाँ जी ये महंगी जो आपके पास पहुंचती है महंगी होने की वजह क्या होती है मैं फिर बार बार पूछा था कि फिर पता ये चला तो हमारे मतलब जो जड़ सदर- कहाँ है रूट्स कहाँ हैं ये हमारे सदर साहब को आपको बिल्कुल बेहतर गाइड आए फिर सदर साहब का हम वापस चले जाते हैं आखिर में लास्ट सदर साहब हूँ तुसी आखिरी हो या जवेद साहब ने कोई गल कहनी तुसी माइक उत्ते कर देना जी हूँ दसो की कहना जी ਸਿੱਧੀ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਮੁਰਗੀ ਦਾ ਰੇਟ ਕੈਪ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਮੁਰਗੀ ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ की ਕਰੇਗੀ होंगे मुर्गे रेट कैप करना की होंगे सान लो समझाओ मैंने नहीं ਮੁਰਗੀ पता ਦੇ ਰੇਟ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਹੈ ਕਿ ਡਿਮਾਂਡ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਰੇਟ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਸਵੇਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਰਗੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਜਾਂ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਮੀ ਬੇਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਟੋਰੰਟੋ ਮਾਰਕੀਟ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਰਗੀ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲਾ ਮੁਰਗੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਮੁਰਗੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸੁਬਾਹ ਸਲਮਾ ਵਿੱਚ- ਬੱਚਾ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵਾਲੀ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਮੈਗਨ ਉਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਸਵੇਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੱਥੇ ਓਪਨ ਆਕਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੁਰਗੀ ਵਿਕਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੇਟ ਅਪ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਡਾਊਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤਿੰਨੋਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਪਾਬੰਦ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲਾ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਦੇਣ ਲੇਕਿਨ ਕੈਪ ਇਹਦਾ ਕੀਤਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕੈਪ ਕਰਨ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਇੱਕ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਹੀ ਰੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ ਹੋ ਕਿ ਜਾਂਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਇਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਮਨਾਸਿਬ ਰਵੱਈਆ ਹੈ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੂੰ ਮੁਰਗੀ ਸਸਤੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਹਿੰਗੀ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ
ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਟ੍ਰੇਡਰਸ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹਾਂਜੀ। ਕੀਤੀ, ਫਾਰਮਰਸ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਛਾਇਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੂੰ ਗੋਸ਼ਤ ਮਿਲਣਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਰੇਟ ਖਤਮ ਹੋ ਹੁਣ ਤਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੰਮ ਕਿੱਧਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਗ੍ਰਿਪ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਕੀ ਕਿੱਥੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਆਗਾਜ਼ ਅਲਿਫ ਚ ਤੋਂ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਮੁਰਗੀ ਵਾਲਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡਾ ਤਸਲੀਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਐਕਚੁਅਲ ਰੇਟ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ 2-4 ਦਿਨ ਚ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਦਵਾਨਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਮਲਾ ਐਕਚੁਅਲ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਤੇ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਵੇਂ ਆਏਗਾ ਆਖਿਰ ਚ ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ ਆਏਗਾ, ਇਹ ਤੇ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਏਗਾ? ਇਸ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੇ ਮੁਤਲਕਾ ਡੀਸੀਜ਼ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਡੀਸੀ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਕੌਣ ਜਿਹੜਾ ਕਰੇਗਾ? ਪੁਰਾਣਾ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰੇਟ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ। DC ਇਹ ਰੇਟ ਮੁਰਗੀ ਕਰੇਗਾ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਂਦੀ ਜਾਏ। ਜਾਵੇਦ ਭਾਈ ਖਾਲੀ ਡੀਸੀ ਕਰੇਗਾ, ਜੀ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨਗੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਆਰਡਰ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਲਾਈਫ ਸਟਾਕ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਿਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲਾਈਫ ਸਟਾਕ ਦੇ ਕੋਈ ਡੰਮੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕਿਰਦਾਰ ਨਹੀਂ। ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਡਿਊਟੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਸਾਰੀ ਉਹਦੀ, ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਲਾਈਫ ਸਟਾਕ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਕਰਨਾ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿਕਨ trader ਨੂੰ। ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਕ ਹੈ ਜਾਂ ਫਾਰਮਰ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅਗਰ 1 ਲੱਖ ਚੂਜ਼ਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਚੂਜ਼ਾ, ਬੜੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੇਟ ਕੈਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੂੰ 383 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦਾ। ਉਹ 200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ 200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਡ ਖਵਾ ਕੇ ਉਹ 383 ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਵੇਚੇਗਾ? ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿ ਉਹ ਲੱਖ ਚੂਜ਼ੇ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ 50,000 ਚੂਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ 20,000 ਚੂਜ਼ਾ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ KPK ਸਿੰਧ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਪਾਬੰਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ 50,000 ਚੂਜ਼ੇ ਦੀ ਬਜਾਏ 30,000 ਜਾਂ 35,000 ਚੂਜ਼ਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਉਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡਿਮਾਂਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰੇਟ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਯਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬਾ ਸਿੰਧ ਤੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਰਹੱਦ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਜੋ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ 'ਚ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੂੰਕਿ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਐਸੇ ਇੱਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਹੁਜਮ ਘਟ ਗਿਆ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਹੁਜਮ ਜਦੋਂ ਘਟ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਘਟੇਗੀ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਏ, ਮੁਰਗੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਏ, ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਨ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਧੇ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਧੇਗੀ, ਮੁਰਗੀ ਖੁਦ ਸਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਆਮ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਉਹਦਾ ਗਿਰੇਬਾਨ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਰਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋਕ ਨੇ। ਇਹ ਸਖਤ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਠੀਕ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਯਕੀਨ ਦਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰੇਟ ਦੇਣਗੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ 1 रुपया भी फालतू किसी को चार्ज नहीं करेगा। यदि अगर कोई करेगा तो असली जिम्मेदार होंगे। ठीक हो गया नाज़रीन, हम जो भी बातें कर रहे थे सारी की सारी बातें आपके पास हैं, आपके सामने हैं। सदर साहब बात कर रहे थे, चेयरमैन साहब बात कर रहे थे, जितने अहदेदारान हैं सब मौजूद हैं। शाह साहब ने बड़ी दिल की बातें की हैं, मंजी ठोकी शाह साहब। बड़ी दिल की बात की। देखिए रियलिटी की बात की, रियलिस्टिक बात की, उन्होंने कहा जो मामला होते हैं, जो हमारे साथ सिचुएशन चलती है वो सारी की सारी ये है। और एंड में यही निकल रहा है कि प्रोडक्शन पंजाब के अंदर उतना नहीं है जितनी बाकी सूबे में हो रही है और जो अभी तक बातें हमें यहाँ से मालूम हुई है। और अगर प्रोडक्शन पंजाब में करनी है, रेट्स को कंट्रोल करना है या पैदावार को बढ़ाना है, तो उसके अंदर जो कलीदी किरदार है ना वो लाइफ स्टॉक को अदा करना पड़ेगा। और उसके साथ साथ अगर मिनिस्टर्स बनाए जाते हैं ना किसी भी डिपार्टमेंट के, किसी भी महकमे के, किसी भी वजारत जिसको दी जाती है, तो उसका ये काम होता है कि वो अपनी वजारत के अंदर रहते हुए उन मामलात को देखे, उन मार्केट्स में जाए, कॉमर्स से मिले, जाके ट्रेडर से मिले और पूछे भाई आपके मसाइल क्या हैं, हम इसको कैसे बेहतर कर सकते हैं। इनके मुशीर भी नहीं दिए जाते हैं जिनकी तनख्वाहें भी हम देते हैं, लेकिन वो मुशीर भी शायद उन्होंने मशवरा नहीं दे पाते क्योंकि उन्होंने कभी आप जाके चिकन नहीं खरीदा होंगे, कभी खुद जाके चिकन लोगों ने खरीदा नहीं होता, ना मिनिस्टर ने, ना उसके मुशीरों ने, ना ही है आला अफसरान ने। शाह साहब देख रहा थे, शाह साहब जैसे बंदे ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਲਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿਦੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਘਰ End ਕਰ ਰਹਾ ਹਾਂ। ਇੱਧਰ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਦੋਸਤ ਆ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵੰਸਵੰਨਾ ਚਿਕਨ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਮਸ਼ੀਰ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਲੈਣ ਆਣਾ ਹੈ। ਲਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਜਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਤਹਫੁਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੁੱਠੀ ਸਿੱਧੀ हरकत करते ही रहेंगे ना, कभी महंगा, कभी सस्ता, कभी आवाज़ार है। बिल्कुल ठीक है शाह साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। तमाम अहदेदारान के वक्त का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का यहीं पे ख़त्म होता है। अगले प्रोग्राम तक अपने मेज़बान मोहम्मद आतिफ भट्टी और टीम आपकी आवाज़ को इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।